नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक गूंज और एसआरबी मीडिया ग्रुप। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मालवीय नगर जोन, जिसमें अभी शिविर का ये हम दिखा सकते शहरी समस्या से समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार भी किया गया था और ये 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चल रहा है। इसमें सरकार के जो योजनाएं हैं, किन किन समस्याओं का समाधान हो पा रहा है या एक तरीके से फोटोग्राफी या प्रेस विज्ञप्ति करके कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। तो हम यहाँ के उपायुक्त साहब से बात करना चाहेंगे किस तरीके की कितनी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या इस तरीके का बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सरकार के द्वारा जो शहरी समस्या समाधान शिविर लगाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना था, सरकार ने लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण के लिए ये शहरी समस्या समाधान शिविर लगाया था, जिसमें सभी विभागों के द्वारा भाग लिया गया था। और उसमें जो भी समस्या आई तो कोशिश उसमें ये की गई हमारे द्वारा कि प्रॉम्प्ट तरीके से उसको तुरंत से तुरंत निस्तारित किया जाए। और इस तरीके की घटना एक देखने को मिली, कहीं एक जगह सीवरेज का कोई मैटर था, वो आज ही समस्या आई। उसमें CSI भागचंद श्रीमाली जो थे, उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए उसको आज के आज निस्तारित करवाया। अभी नगर निगम ने एक स्वच्छता अभियान चालू किया है, तो आपके मालवीय नगर जोन में कितने ऐसे सफाई कर्मी हैं जो ग्राउंड पर तैनात हैं और सफाई के अंदर त्वरित गति से अपना अंजाम दे रहे हैं? नहीं, कोशिश तो यही रहती है। लगभग 800 750 के आसपास हमारे सफाई कर्मचारी हैं पूरे मालवीय नगर जोन में। लेकिन मैं भी रेगुलर रूप से मॉर्निंग में राउंड अप करता हूँ सभी पूरे क्षेत्र में, तो तैनात मिलते हैं। लगभग JLN रोड और टोंक रोड जैसे आपने देखी होगी मोस्त है, जहाँ जो VIP रूट रहता है वो भी हम क्लियर ही रखते हैं। और अब कोशिश और भी करेंगे कि भाई वार्डों में जाके और भी अच्छे तरीके से सफाई हो सके, उसके लिए हम बीट प्लान भी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद और अच्छे प्रयास करके उसको सफाई करवाई। लेकिन जो सफाई की व्यवस्था ठेकेदारों को दे रखी है एक टेंडर प्रणाली के अकॉर्डिंग, क्या किसी ठेकेदार की लापरवाही कभी आपको देखने को मिली या किसी ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई गई आपके विभाग के द्वारा? नहीं, अभी तो पेनल्टी नहीं, हमने उसको क्या है, जैसे किसी भी ठेकेदार का बिल पास होता है तो हम जो CSI स्तर से उसकी जांच कराते हैं, उसके जांच कराने के उपरांत ही उसको, जैसे कमिश्नर साहब ने भी ये प्रणाली लागू की थी कि भाई इसको निचले स्तर से पूरा चेक कराया जाए कि भाई CSI स्तर से कि इसमें सफाई होती है या नहीं होती है। जैसे कि ठेकेदारी प्रथा हमने टोंक रोड को ले रखा है, तो उसमें जैसे उनसे फीडबैक आता है उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई कराते हैं। आपके क्षेत्र में अवैध जो निर्माण हो रहे हैं, कितने आपके विभाग के द्वारा चिन्हित किए गए हैं और कितनों पर कार्रवाई देखने को मिली? कुछ आंकड़ा, कुछ संख्या इस तरीके से। ये एग्जैक्ट फिगर तो अभी मैं बता दूंगा आपको, पर जैसे ही हमारे पास कोई सूचना आती है तो हम तुरंत रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे आज भी बजाज नगर में हमने एक बिल्डिंग सील की थी, उसकी शिकायत आ रही थी, तो आज उसको सील कर दिया गया है। लेकिन सर, जो अवैध निर्माण बार बार होते हैं और अधिकारी उसी के बीच में रहते हैं, फिर भी आपका निगरानी तंत्र फैल हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और बिल्डिंग 5 मंजिला बन जाती है और वो जो वो होता है उपभोक्ता, उसमें अपना यहाँ पे पैसे भी जमा कर देता है। जैसे एक बिल्डिंग देखने को मिली थी मालवीय नगर गिरधर मार्ग पर, और वो JDA के द्वारा ध्वस्त की गई थी और वो जॉन मालवीय नगर में आती थी, उस पर आप क्या कहेंगे? जॉन मालवीय नगर में आती थी, लेकिन उसका जो क्षेत्राधिकार हमने चेक कराया तो वो JDA के अंतर्गत था, तो JDA के द्वारा ही उसमें कार्रवाई की गई थी निश्चित रूप से। लेकिन अभी भी ऐसे क्षेत्र के अंदर निर्माण हो रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रशासन होता है फील्ड में, उनकी निगरानी में 5 मंजिल बन जाती है। इस पर अधिकारियों की क्या कुछ मिलीभगत सामने नहीं आती है? नहीं, इस तरीके का तो अभी मेरे सामने तो नहीं आया, पर जैसे जो हमारे JNO की टीम है फील्ड में, वो रेगुलर रूप से हमने फील्ड में वो वर्क करती है। जो हमें अवैध निर्माण मिलते हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। अभी ग्राउंड पर एक विद्युत विभाग मालवीय नगर थड़ के सामने सड़क खुदी पड़ी है लंबे समय से, लेकिन उसमें लाइन तो डाल दी गई है, लेकिन उस सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है। जैसे अभी लिखा हुआ है कि इसमें CC डाबर सड़क मरम्मत, तो इस पर मालवीय नगर में ऐसी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं और शिविर लगाए जा रहे हैं। नहीं, उनको निश्चित रूप से हमारे द्वारा मीटिंग की जाती है जोन स्तर पर, एक्सीएन साहब को, और उनको बता दिया जाता है कि भाई इस आपकी जगह पर भाई टूट फूट है, लेकिन और जहाँ भी है तो उसका और नए रूप से हम सर्वे करा के निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे।
एक जो आपका उद्योग हॉर्टिकल्चर के पार्क होते हैं उसमें जो वृक्ष होते हैं, सर्दी का समय चल रहा है, वृक्षों की जो झाड़ें वो उसको पार्क को ले हुई हैं, क्योंकि सर्दियों में जो लोग वहाँ घूमने आते हैं वो धूप नहीं आ पाती है। एक दो बार आमजन ने अवगत भी करवाया, लेकिन उस पर कोई किसी तरीके का अधिकारी का शायद टिप्पणी नहीं हो पाई। क्या पार्क की व्यवस्थाओं को, पेड़ पौधों को छटाने का काम कब तक हो जाएगा ये, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है? इसको वैसे जो हेडक्वार्टर लेवल पर उद्यान शाखा है वो इसको मॉनिटरिंग करती है। फिर भी आपने संज्ञान में लाया तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पत्र जारी करके उद्यान शाखा से जल्द निस्तारित करेंगे। देखिए, ये हमारे साथ में थे मालवीय नगर जोन के उपायुक्त। उन्होंने जिस शिविर के बारे में बताया कि यहाँ पर अनेक तरीके की समस्याएं आ रही है और हम तुरंत उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी, ये शिविर या समस्या बन के रह जाता है या कुछ समस्याओं का निर्धारण हो पाता है। क्या ये शिविर लगाने की सरकार को फिर ज़रूरत पड़ेगी, या जो शिविर लगाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्या अधिकारी साल भर इस तरीके का यहाँ पर समस्याओं का निस्तारण करने के लिए वेट किया जाता है कि शिविर लगेंगे और तब उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा? तो ये एक अधिकारी की जवाबदेही और एक पारदर्शिता सुनिश्चित तय कर पाएगी कि कहाँ तक अधिकारी शिकायतों के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन कर पाते। हमेशा हम आपको हर पल अपडेट दिखाते रहेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से इसी तरीके से बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।